नमस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही जाने माने कॉलेज में नौकरी करने का एक बड़ा मौका आया है। आज हम बात करेंगे किरोड़ीमल कॉलेज में निकली 57 नई भर्तियों के बारे में और जानेंगे इसकी पूरी डिटेल्स। तो हाँ, ये नंबर सही है। पूरे 57 पद किरोड़ीमल कॉलेज ने 57 नई वैकेंसीज निकाली हैं। अब देखिए, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। और हाँ, ये सभी पद नॉन टीचिंग रोल्स के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में एक अच्छी, स्टेबल और बढ़िया सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 57 पद हैं कौन कौन से। चलिए एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोजीशंस शामिल हैं। लिस्ट देखें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके टेक्निकल तक मतलब कई तरह के पद शामिल हैं। चाहे वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो या फिर असिस्टेंट की भूमिका, हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूरी है। ये सारे रोल्स कॉलेज को चलाने के लिए आप जानते हैं कितने ज़रूरी होते हैं। और हाँ, साइंस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तो ये एक तरह का जैकपॉट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, कई सारे विभागों में लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ढेरों पद हैं। तो जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, सैलरी 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सैलरी बहुत अच्छी और कॉम्पिटिटिव होगी, जो सरकारी नियमों के तहत तय की गई है। ठीक है, तो इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी और उम्र की शर्तों को भी समझ लेते हैं। अप्लाई करने का मन बनाने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि इन भूमिकाओं के लिए योग्यता क्या चाहिए। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा, हर पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उम्र की शर्तें अलग अलग हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए ताकि सारी सही जानकारी मिल सके। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों की, यानी कि अप्लाई कब तक करना है और एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुल चुकी है और 27 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी, तो मतलब ज़्यादा देर नहीं करनी है। अब ज़रा एप्लीकेशन फीस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है 1000 रुपये। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपये है। लेकिन, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, PWBD कैंडिडेट्स मतलब जो दिव्यांग हैं और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है। जी हाँ, जीरो फीस, एकदम मुफ्त। तो अब सवाल है कि अप्लाई करना कैसे है। फिक्र की कोई बात नहीं, हम आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। बस इन 6 आसान स्टेप्स को फॉलो करना है, इससे एप्लीकेशन बिना किसी परेशानी के टाइम पर सबमिट हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, पूरी और सही जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन का ही इस्तेमाल करें। सारे जरूरी लिंक्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो अब सारी जरूरी जानकारी सामने है। अब सवाल बस ये है कि क्या किरोड़ीमल कॉलेज की ये नौकरी किसी के करियर का अगला बड़ा पड़ाव हो सकती है? ये फैसला तो अब आपको ही करना है। नमस्कार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही जाने माने कॉलेज में नौकरी करने का एक बड़ा मौका आया है। आज हम बात करेंगे किरोड़ीमल कॉलेज में निकली 57 नई भर्तियों के बारे में और जानेंगे इसकी पूरी डिटेल्स। तो हाँ, ये नंबर सही है। पूरे 57 पद किरोड़ीमल कॉलेज ने 57 नई वैकेंसीज निकाली हैं। अब देखिए, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। और हाँ, ये सभी पद नॉन टीचिंग रोल्स के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में एक अच्छी, स्टेबल और बढ़िया सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 57 पद हैं कौन कौन से। चलिए एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोजीशंस शामिल हैं। लिस्ट देखें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके टेक्निकल तक मतलब कई तरह के पद शामिल हैं। चाहे वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो या फिर असिस्टेंट की भूमिका, हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूरी है। ये सारे रोल्स कॉलेज को चलाने के लिए आप जानते हैं कितने ज़रूरी होते हैं। और हाँ, साइंस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तो ये एक तरह का जैकपॉट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, कई सारे विभागों में लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ढेरों पद हैं। तो जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, सैलरी 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सैलरी बहुत अच्छी और कॉम्पिटिटिव होगी, जो सरकारी नियमों के तहत तय की गई है।
ठीक है, तो इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी और उम्र की शर्तों को भी समझ लेते हैं। अप्लाई करने का मन बनाने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि इन भूमिकाओं के लिए योग्यता क्या चाहिए। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा, हर पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उम्र की शर्तें अलग-अलग हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए ताकि सारी सही जानकारी मिल सके। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीजों की, यानी कि अप्लाई कब तक करना है और एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुल चुकी है और 27 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी, तो मतलब ज्यादा देर नहीं करनी है। अब जरा एप्लीकेशन फीस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है 1000 रुपये। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपये है। लेकिन, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, PWBD कैंडिडेट्स मतलब जो दिव्यांग हैं और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है। जी हां, 0 फीस, एकदम मुफ्त। तो अब सवाल है कि अप्लाई करना कैसे है। फिक्र की कोई बात नहीं, हम आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। बस इन 6 आसान स्टेप्स को फॉलो करना है, इससे एप्लीकेशन बिना किसी परेशानी के टाइम पर सबमिट हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, पूरी और सही जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन का ही इस्तेमाल करें। सारे जरूरी लिंक्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो अब सारी जरूरी जानकारी सामने है। अब सवाल बस ये है कि क्या किरोड़ीमल कॉलेज की ये नौकरी किसी के करियर का अगला बड़ा पड़ाव हो सकती है? ये फैसला तो अब आपको ही करना है।